अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स मेथड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूटन्स मेथड आल्सो नोन एज न्यूटन्स राफसन मेथड। Newton-Raphson method or Newton's method is a root finding algorithm which produces successively better approximation to root or zeros of a real valued function. The most basic version starts with a single variable function f defined for a real variable x, the function's derivative f dash, and an initial guess x naught for a root of f. If the function satisfied sufficient assumptions and the initial guess is close, then x1 is equal to x naught minus f of x naught divided by f dash x naught. The process is repeated as x k plus 1 equal xk minus f of xk over f dash xk until a sufficient desired value is reached. Newton's method, also known as the Newton's method or method of tangents, is one of the most widely used method to find root of non-linear equation. Basically जो न्यूटन्स मेथड होता है उसे हम यूज़ करते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए हम बेसिक्स मेथड लगा करके हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस जो उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हम न्यूटन्स मेथड या न्यूटन्स राफसन मेथड जिसे कहते हैं, या न्यूटन्स मेथड्स और मेथड ऑफ टेंजेंट जिसे कहा जाता है, उसके ज़रिए से हम इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और ये मेथड जिसमें जस्ट इनिशियल गैस की ज़रूरत होती है, अगर हमें इनिशियल गैस पता हो, एक्स नॉट पता हो, तो हम उसकी मदद से रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल गैस जो हमें एक्स नॉट अगर गिवन हो तो देन हम x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन, जब तक कि हमें अपना डिज़ायर्ड रूट मिल नहीं जाता तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। द मेथड रिक्वायर्स एन initial solution x naught and considers the x intercept of the tangent line to the function f at x is equal to x naught as the new approximation. Then the x-intercept of the tangent line to the function at the new approximation is considered as the next approximation. This way the process is repeated with the successive approximations until sufficient convergence is achieved. वही बात जो मैंने कही है पहले आपको समझा दी है कि हम इस मेथड को क्यों फाइंड करते हैं और इस मेथड को किस तरह फाइंड किया जाता है। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है इनिशियल गैस, वही जो मैंने आपको पहले बता दिया सारा। अगर हमें किसी एक फंक्शन के लिए हमें रूट फाइंड करने हो तो हम न्यूटन्स मेथड इस्तेमाल करते हैं एक्स के प्लस 1 इक्वल एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स के, वेयर के इक्वल 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। और अगर हमें ये तो फंक्शन उसने दिया है, गिवन फंक्शन 1 हो, अगर एक फंक्शन के लिए हमें फाइंड करना हो तो हम ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें 1 से ज़्यादा 2 और मोर अगर हमें जो फंक्शंस वो गिवन हो, अगर 2 और मोर फंक्शन गिवन हो तो उसके रूट फाइंड करने हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार है वो हम आज समझेंगे। एक क्वेश्चन कॉल करेंगे विद वन एग्जांपल, तो देन हमें क्लियर हो जाएगा कि हम अगर फंक्शन 2 और 2 से ज़्यादा दिए गए हैं तो हम कैसे रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 3x माइनस कोस x2 x3 माइनस 1/2 इक्वल 0। ये फर्स्ट फंक्शन है, f1 है। f2 है x1 स्केयर माइनस 6 to 5 625 x2 स्केयर माइनस 1/4 इक्वल 0 और e की पावर माइनस एक्स x2 प्लस 20 x3 प्लस 10 पाई माइनस 3/3 इक्वल 0। ये है f3 थर्ड फंक्शन। उसने कहा अप्लाई न्यूटन्स मेथड टू दिस प्रॉब्लम विद x नॉट इक्वल 1 1 माइनस 1 और उसका ट्रांसपोज। x1 1 है, x2 1 है, x3 माइनस 1 है। अगर तो हमें उसने एक फंक्शन दिया होता तो हम ये वाला न्यूटन मेथड लगा देते, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स के, वेयर के इक्वल 0 1 2 एंड अप टू 1। लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन उसने दिए हैं 3, f1 f2 एंड
F3। तो उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो हम फार्मूला न्यूटन्स मेथड का यूज़ करते हैं, वो है x1 के प्लस 1 x2 के प्लस 1 x3 के प्लस 1 इक्वल x1 के x2 के x3 के माइनस जकोबियन इनवर्स इनटू f1 x1 के x2 के x3 के एंड f2 फंक्शन एंड f3 फंक्शन। और जो जकोबियन है वो इक्वल है पार्शियल f ओवर पार्शियल x1, पार्शियल f ओवर पार्शियल x2, पार्शियल f1 ओवर पार्शियल x3, पार्शियल f1 पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x1 और पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x3, पार्शियल f2 ओवर पार्शियल x3, पार्शियल f3 ओवर पार्शियल x1, पार्शियल f3 ओवर पार्शियल x2, पार्शियल f3 ओवर पार्शियल x3। ये है जकोबियन। ठीक है, हमारे पास फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल गैस के तो उसने दिया हुआ है वो क्वेश्चन में गिवन है x नॉट इक्वल 1 1 माइनस 1। अगर हम 0 0 लेते हैं, इनिशियल गैस को हम 0 0 लेते हैं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले में यूज़ करते हैं, तो ये सिंगुलर आ जाएगा और ड्यू टू सिंगुलरिटी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमें वो इनिशियल गैस के तौर पे यहाँ पे जो x नॉट 1 1 माइनस 1 दिया हुआ है, यहाँ पे वो 0 0 दे दे, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम जकोबियन ही फाइंड करेंगे, जो डेरिवेटिव इसका लेंगे और फिर उसमें फंक्शंस की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हमारे पास हम देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा तो हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो फिर भी हमें इन्हीं रूट्स पे आना पड़ेगा, फिर भी हमें इन्हीं वैल्यूज़ पे आना पड़ेगा जो 1 1 माइनस 1 है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू 0.1 0.1 और 0.2 कोई भी वैल्यू यहाँ पे वो दे सकता है जिसे हम इनिशियल गैस के तौर पे यूज़ करेंगे। और हम इसमें k इक्वल 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x फार्मूले में अगर जो जिसे हमने नंबर 1 का नाम दिया है ये वाला, इसमें अगर k हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x1 x2 एंड x3 फर्स्ट आइट्रेशन और इक्वल x1, यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें इक्वल के x1 k की जगह पे 0 पुट करें तो x1 0, x2 0, x3 0, जो हमारे पास क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है इनिशियल गैस x0 हमारे पास इनिशियल गैस है जो 1 1 माइनस 1 है, यानी x1 1 है, x2 1 है, x3 हमारे पास -1 है, जिसको हम इस जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस जकोबियन का इन्वर्स जकोबियन मैट्रिक्स है और इनटू फंक्शन मैट्रिक्स है। अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो f1 है उसमें हम जो उसने इनिशियल गैस दिया हुआ है उसको 1 बाई 1 पुट करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन f1 है। अब f1 में फर्स्ट पहले 3x1 माइनस कोस x2 x3 माइनस 1 ओवर 2, इसमें हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास उसने दी हुई है क्वेश्चन में 1 1 माइनस 1। x1 की जगह पे हम f1 में 1 पुट करेंगे, x2 की जगह पे 1 पुट करेंगे, x3 की जगह पे -1 पुट करेंगे। और इसी तरह f2 फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 इसमें यही 1 1 माइनस 1 जो वैल्यूज़ उसने हमें इनिशियल गैस पे दी हुई हैं इनको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है जो उसने इनिशियल गैस के तौर पे दिया हुआ है एक्स नॉट की वैल्यू है x1 0, x2 0, x3 0, 1 1 माइनस 1 है, और जो जकोबियन है वो हमने ऐसे फाइंड करना है कि जो पार्शियल f1 ओवर पार्शियल x1, हमने इसको f1 का x1 के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर f1 का x2 के लिहाज से, f1 का x3 के लिहाज से। तो हम जैसे इसको डेरिवेटिव लेते हैं तो मैंने ये नीचे डेरिवेटिव लिए भी हुए हैं, पार्शियल f1 ओवर पार्शियल x1, जब इसका हम पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 आएगा, पार्शियल f1 ओवर पार्शियल x2 लेंगे, इसी तरह सारे लेंगे। तो जिसे मैंने 2 का नाम दिया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व करके इस जकोबियन मैट्रिक्स में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जे इनवर्स हमने निकाल लिया, ये मैंने सारे लिए हुए हैं, इसी तरह लेने हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। और जकोबियन को जब फाइंड करना है, वैल्यूज़ कुछ भी दिए गए हों, फंक्शन कोई भी दिया गया हो, तो आपने सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए
इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। अब हमारे पास जो हमने यहाँ पे जे इनवर्स फाइंड किया है, जे इनवर्स लिया है, तो x3 sin x2 x3, इसमें वही x3 और x2 x3 की वैल्यू जो हमें उसने इनिशियल दी गई हैं 1 1 -1, इनको पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 0.84147 -0.84147 2 -1 250 0, और ये नीचे वाली वैल्यू -0.367879 -0.367879 और 20। अब हम देखते हैं जे इनवर्स होता है अर्जाइंट ए ओवर जे का डिटर्मिनेंट। तो ये अर्जाइंट भी आपको फाइंड करना आता है, जे का डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का और अर्जाइंट 3/3 मैट्रिक्स का, और डायरेक्ट जे इनवर्स 3/3 मैट्रिक्स हो, 4/4 मैट्रिक्स हो, आपको अर्जाइंट भी, इनवर्स भी और डिटर्मिनेंट भी। अगर आप अर्जाइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करके इसको हर सॉल्व करना चाहते हैं, तब भी अगर आप इस सारे मैट्रिक्स का जो 3/3 हो, 4/4 हो, जो इससे अबव हो, वो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल दी हुई है, तो आप इसी चैनल पे देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो उन वीडियोस में एडजाइंट, इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और इसी तरह इनवर्स, डायरेक्टली इनवर्स फाइंड करें। जब जस्ट आपने कैलकुलेटर्स में ये वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके मैट्रिक्स की सूरत में आप उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जस्ट 2-3 स्टेप के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, जो ये डायरेक्ट मैंने निकाला हुआ है नीचे। ये जे डॉट यानी जे का डिटर्मिनेंट निकाला है और फिर अर्जाइंट निकाला है। अर्जाइंट निकाल के उसको डिटर्मिनेंट के साथ 1/जे के डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये अर्जाइंट आ गया। अर्जाइंट को जब उसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/जे के डिटर्मिनेंट के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आया, जे इनवर्स इक्वल 0.333183 2.24291 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 0, और ये सारा मैट्रिक्स जो आपके पास सामने है ये आया। अगर हम अर्जाइंट जो मैंने निकाला है और जे का डिटर्मिनेंट निकाला है, इसको नहीं निकालना चाहते, हम कहते हैं हमारे पास एग्ज़ामिनेशन में, जब एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप बैठे होंगे तब इतना टाइम नहीं होगा कि आप 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने लग जाएं, उसका अर्जाइंट निकालने लग जाएं, तो फिर तो सारे जो पेपर, अगर यही क्वेश्चन मिड में आपको आ जाता है, अगर आप जे का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लग जाएं, अर्जाइंट फाइंड करने लग जाएं, तो ऐसा है कि सारे का सारा टाइम आपका इन दो चीज़ों में गुजर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप वो वीडियो लाजमी देखें जिसमें डायरेक्ट जे इनवर्स फाइंड, जिसमें कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको जे इनवर्स, जो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको डायरेक्ट फाइंड करके आपके सामने पे दे देता है। तो वो ये आ गया। तो अब हमने ये जे इनवर्स हमारे पास आ गया। फंक्शंस वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी कि जो फंक्शन दिए गए हैं 1 1 -1, उसको 1/1 फंक्शन में पुट करना है। जब f1 में x1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे 1 और x3 की जगह पे -1 पुट करेंगे। ये फंक्शन सबसे ऊपर जाके हम देख लेते हैं। फंक्शन 3x1 माइनस कोस x2 x3 -1/2, ये f1 है। दूसरी जो इक्वेशन x1 का स्क्वायर माइनस 625 x2 का स्क्वायर -1/4, ये f2 है, और नीचे वाले f3 है। तो इसमें f1 जो फंक्शन की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो वो है, उसमें जो वैल्यूज़ पुट की तो 1.9596 आ गया। f2 में वो वैल्यूज़ पुट की -624.25 और इस तरह -10.1654, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमें जो रिक्वायर्ड था, हमने जैकोबियन मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया, हमारे पास इनिशियल गैस भी मौजूद है, हमने फंक्शंस की वैल्यूज़ भी हमने निकाल ली हैं। तो अब हम इस सारे को, जो जिसे हमने 2 का नाम दिया था, उसमें उठा के पुट कर देते हैं। आई थिंक तो से नाम नहीं दिया हुआ है, ये वाला, ये फार्मूला जो है, इसमें उठा के पुट कर देते हैं। इसमें इक्वल के बाद हमारे पास जो फंक्शंस की वैल्यू है 1 1 -1, उसके बाद जैकोबियन जो हमने मैट्रिक्स अभी फाइंड किया, जैकोबियन का इन्वर्स, और इसके बाद फंक्शंस की वैल्यू वाला मैट्रिक्स, वो हम इधर पुट करते हैं सारी वैल्यूज़। तो ये देखें, अब हमने 1 1 1 -1, तो ये और माइनस ये जैकोबियन इन्वर्स जो हमने फाइंड किया, वो वाला मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ये वाला मैट्रिक्स 1.9596। अब इन दो को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.5128933177 1.5438262712 ओवर -0.48963557। अब इन दोनों को मैं माइनस कर लेंगे और ये भी सिंपल जो है माइनस और मल्टीप्लिकेशन। अब हम कहेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁴ और ये वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सारा कुछ आपका कैलकुलेटर करके देगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बेटा आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में करने लग गए, जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन करने लग गए, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आपके मिड के लिए जो टाइम है ये 1.5 घंटा, वो तो इसी मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो बाकी के सवालात आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ मस्ट है, जो हमें आपको मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह आपको सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग आपको कैलकुलेटर का यूज़ सिखाया गया है। आप इसी चैनल पे उसको देखें, सर्च करें और उस जो मेथड है उसको भी अपने माइंड में रखें। ठीक है, हमने माइनस कर लिया तो ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने सेकंड आइट्रेशन को भी करना है, यानी सेकंड आइट्रेशन तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन के लिए k = 0 पुट किया था, सेकंड आइट्रेशन के लिए हम k = 1 पुट करेंगे। वही सेम प्रोसीजर है, k = 1 पुट किया तो फार्मूले में है x1 k + 1, तो k की जगह पे 1 पुट किया तो यहाँ पे 2 हो गया, x2 की 2, x3 3, ठीक है, और इक्वल x1 यहाँ पे k था, k की जगह पे 1 पुट किया, x2 1, x3 1। अब ये देखें, ये जो हमारे पास x1 1, x2 1, x3 1 वैल्यूज़ आई हैं, ये अब हमने 1 1 -1 नहीं लेनी, अब हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे लेनी है जकोबियन के लिए भी, फंक्शंस की वैल्यू भी। अब हम इन पे फाइंड करेंगे x1 1 = 0.4871, x21 -0.5438, x31 -0.5103। अब हम ये वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम जो मैंने नीचे लिख के भी बता दिया है, जकोबियन उसी तरह फाइंड करेंगे। जकोबियन जब हम उसको डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हम फंक्शंस की जो वैल्यू, जो उसने वैल्यू दी गई है, पहले इनिशियल गैस था, हमने फर्स्ट आइट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आई हैं वो ये हैं। इनको अब हम इस जकोबियन में x1 x2 x3 की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने जे इनवर्स फाइंड करना है। जे इनवर्स होता है 1/j का डिटर्मिनेंट इंटू अर्जाइंट ऑफ जे। तो उसको अगर हम फाइंड करने लग गए बेटा उसी तरह, तो हमारे पास तो टाइम नहीं बचेगा। तो इसके लिए फिर से कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, सिंपल उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो हमारे पास ये जे इनवर्स की वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट खुद ब खुद फाइंड करके हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास जे इनवर्स आ गया, जकोबियन मैट्रिक्स आ गया। इसको उसी तरह उस फार्मूले में रखेंगे कि हमें फ़ंक्शन की वैल्यू भी गिवन है, हमें x1 की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, जकोबियन भी हमने, जकोबियन का इन्वर्स भी हमने फाइंड कर लिया है। फ़ंक्शन की वैल्यू को अब हमने मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि फौरी आप जल्द से जल्द के 1.5 घंटे में आपने 5 क्वेश्चन भी करने हैं और आपने मल्टीप्लिकेशन भी हाथ से करनी है, तो अगर कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं, नहीं तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें। जस्ट 15 और 16 सेकंड में आप जे इनवर्स फाइंड कर लेंगे, जिसको अगर हम फाइंड करने लगे 3x3 के मैट्रिक्स में तो हमारे पास कम से कम कोई 20 से 25 मिनट लगेंगे। लेकिन कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास 15 से 20 सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0.252 0.2718 -0.015 ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेकंड आइट्रेशन हमारे पास आ गई 0.4619 -0.815 -0.495 और कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल वो रिक्वायर्ड आवर डिज़ायर्ड आइट्रेशन। हमारी जो रिक्वायर्ड आइट्रेशन थी, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था कि हमने सेकंड आइट्रेशन तक फाइंड करना है। लेकिन अगर आपको 4th 6th एंड 7th और अप टू सो ऑन फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हमने वो सारी की सारी आइट्रेशंस को फाइंड करना है। तो न्यूटन मेथड जो हमें यहाँ पे दिया गया है, न्यूटन मेथड इसलिए कि हम जो रूट्स को फाइंड कर सकें।
नॉन लीनियर इक्वेशन हो। नॉन लीनियर इक्वेशन को हम फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उनमें एक मेथड न्यूटन्स मेथड है, जिसका हमने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमने ये रिज़ल्ट लिया। और सबसे अहम बात जो मैं पहले बताना बिल्कुल भूल गया था, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का लफ्ज़ जहाँ भी आए, जब भी आए, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, चाहे प्लस माइनस करना है, चाहे आपने मल्टीप्लाई करना है, जब भी न्यूमेरिकल एनालिसिस को सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर को हमने हमेशा हमेशा के लिए रेडियन पे रखना है। अगर रेडियन पे नहीं रखा तो हमारा आंसर वो गलत होगा। इसी तरह अगर हम आइट्रेशंस की बात करें तो वो हमें कहता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन को करेक्ट अप टू 3 डेसिमल के हम रूट्स फाइंड करें और 3 या 4 रूट्स उसके सेम आने चाहिए। तो अगर वो हमें ये बात कह देता है तो जब तक हमें ऐसे रूट नहीं मिलते तब तक हम इसको सॉल्व करते ही रहेंगे। लेकिन बेटा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा वो इसी तरह ही आएगा कि आपको फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, क्योंकि हमने देखना है कि स्टूडेंट्स को मेथड आता है या नहीं। सो ये नहीं देखना कि स्टूडेंट ने 7 आइट्रेशन की है, 8 आइट्रेशन की है, 9 आइट्रेशन की हैं और आइट्रेशन करता करता उसके बाद इतना टाइम ही नहीं बचा कि उसने बाकी के 4 क्वेश्चन भी करने थे और एक ही क्वेश्चन पे उसने टाइम ख़त्म कर दिया और बाद में क्लेम करता फिर जी हमने तो हमारा तो सारा टाइम एक क्वेश्चन में ही गुजर गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को जब भी सॉल्व करना है तो आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन पे रख लेना है। और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो न्यूटन मेथड था उसको एक्सप्लेन किया मैंने और क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आपने इसको अच्छे से समझना है, इसको हल करना है, क्वेश्चन जो भी हो मेथड ये फॉलो करना है। और इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और अगर किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई इस लेक्चर से समझ ना लगी हो या किसी किस्म का कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।